मैं गूगल पिक्चर रिकॉर्ड हे जे झाड आहे ते आपल्याला ऑक्सिजन देतं आणि याच झाडाची आज उल्हासनगरमध्ये कत्तल करण्यात आली आहे आणि त्याची तक्रार केली आहे निसर्गप्रेमी पर्यावरणप्रेमी सरिता खानचंदानी यांनी। तर मॅम तुम्ही काय तक्रार केलेली आहे? ये देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका है 155 जो हमने 2016 में फ़ाइल की थी और उसकी निरंतर हियरिंग चल रही है। और अभी कुछ 2 महीने पहले उल्लासनगर महानगर पालिका ने कुछ 400 पेड़ों की लिस्ट दी है बॉम्बे हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप एक डिटेल्ड रिपोर्ट दीजिए कि किस तरह से आपको पेड़ काटने, कहाँ काटने, कैसे काटने। लेकिन आज मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि उस 400 पेड़ों में इस VTC ग्राउंड की लिस्ट तो थी ही नहीं। और एक स्पष्ट बात है, जब उल्लासनगर महानगर पालिका में ट्री कमेटी नहीं है, कोई भी ऐसी आधिकारिक कमेटी नहीं है, तो उस सिचुएशन में कहीं कोई पेड़ों की कटाई कत्ल नहीं हो सकता जब तक कि हाई कोर्ट का कोई स्पेशल ऑर्डर ना हो। तो आज आपने खुद ही देखा है कि जिस तरह अंधाधुंध मेरी गणना करने के बाद भी मेरे हिसाब से 127, 30, 150 के करीब पेड़ों का कत्ल हुआ है, जिसका डायरेक्ट मैं ये कहूँगी, आप सभी को भी पता है कि ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे खासदार MP श्रीकांत शिंदे जी का, उनके पिताश्री जो अब CM हैं एकनाथ शिंदे जी, और यहाँ के जितने भी शिवसेना के कॉरपोरेटर्स हैं ये सभी उसमें इन्वॉल्व हैं। एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना है VTC ग्राउंड को। MRTP एक्ट ये कहता है कि किसी भी प्लेग्राउंड में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन ये सब बहुत दूर की बात है, अभी तो पेड़ों की बात है। महानगर बॉम्बे हाईकोर्ट का स्पष्ट ऑर्डर है और ये ऑर्डर की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है उल्लासनगर में, ये आपके सामने है। किती झाडं आहेत आणि कोणती झाडं आहेत? देखिए 12 जुलाई 2022 को मैं खुद वहाँ पर गई थी, जब मुझे अंदेशा हुआ कि किस तरह से VTC ग्राउंड का अपहरण हो रहा है, एनक्रोचमेंट हो रहा है। करीबन जब मैंने मुझे उस वक्त पता था कि सिर्फ ये 20 साल पुराने पेड़ है, लेकिन अब मुझे पता चला कि कुछ हेरिटेज ट्री जो कि 50 वर्ष से ज़्यादा हैं। मेरे हिसाब से उस वक्त मैंने 127 पेड़ की, जो बड़े बड़े पेड़ थे, मैंने उनको लेबल लगाया था, हिराली फाउंडेशन का नाम दिया था, और करीबन 100 ऐसे पेड़ थे जिसमें केले के पेड़ थे, पपाया के पेड़ थे, बादाम के पेड़ थे, और ये करीबन 1 से 5 वर्ष के पेड़ थे जो करीबन 100 थे। तो आज आप वहाँ जाएंगे तो आपको कोई कुछ ऐसे पेड़ नहीं मिलेंगे, यानी गूगल पिक्चर और जो आज की स्थिति है वो कहीं भी मैच नहीं हो रही है। तुमची काय मागणी आहे? देखिए, एक जो आम नागरिक होता है ना, नेताओं के सामने एक झुका हुआ भिखारी होता है जो सिर्फ भीख मांगता है अपने अधिकारों के लिए, तो लड़ना हमें आता है। एक ही रास्ता है बॉम्बे हाई कोर्ट का। ऑलरेडी हमने नोटिस भेज दिया है अजीज़ शेख जी को, जो उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारी हैं। मैं पूरी तरह, जितने भी नेता इसमें जुड़े हुए हैं, मैं पूरी तरह से इसकी निष्पक्ष एक इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रही हूँ। विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन तक मैंने कंप्लेंट कर दी है कि किस तरह से एक प्लेग्राउंड जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका इंक्रोचमेंट ना हो, वो एक कमर्शियल बातें ना बन जाए, जिस तरह की स्विमिंग पूल बिक चुका है, और पेड़ों की जो कत्ल है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशों के बिना हुआ है। तर मॅम, मग तुम्हाला कोणावर डाऊट आहे का? डाउट का है, सगळं स्पष्ट है, सगळ्यांना सर्व माहीत है। तो उल्लासनगर शहरवासियों को वहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है, जब खुद CM साहब, MP साहब और यहाँ के लोकल नगर सेवक सब बैठ के वहाँ पर चाय पीते हैं और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्टर पे देते हैं, तो शक वक कुछ नहीं, सब कुछ स्पष्ट है, बस ऑर्डर आना है। अशा प्रकारे सरिता खानचंदानी यांनी तक्रार केलेली आहे। तर आता बघायचं आहे की या तक्रारीवर काय ॲक्शन घेतली जाते। शीतल मोरे, मेट्रो न्यूज, उल्हासनगर।